अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड ने मजीद कहां तक सेल आना है या बाय जाना है। दूसरा हम जीबीपी यूएसडी को देखेंगे। जीबीपी यूएसडी कल मैंने ये ऐसे लगवा कर यहाँ से बाय कराया था आपको, और फर्स्ट टीपी जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट हुआ। तो आज देख लेते हैं सबसे पहले हम जीबीपी यूएसडी को कि जीबीपी यूएसडी आज के दिन सेल आना है या मजीद मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इसे डे के अंदर देखें तो तकरीबन कोई 5 दिन से डेली जो है ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और मार्केट जो है वो लगातार बाय की तरफ जा रही है। ठीक है। अब मार्केट अगर इस एरिया को, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है तो रीटेस्ट इसका बनता है, उसके बाद जो है वो मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डे के अंदर पिवट पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद हमने ये देखना है अगर मार्केट सेल लाती है तो कहाँ तक आएगी। जी अगर मार्केट सेल लाती है तो आप पिवट पॉइंट तक 1.3133 तक जो है वो सेल कर सकते हैं। यहाँ से आपने बाय करना है, मार्केट को सेल लाने दें। अगर मार्केट बाय जाती है तो जो हमने आपको सेकंड टीपी बताया था, फिर आप मार्केट के अंदर सेकंड टीपी तक बाय की तरफ जाने दें। आज चांस यही है कि मार्केट जो है थोड़ा सा बाय जाकर जीबीपी यूएसडी सेल में रहे। तो H4 के अंदर अगर हम सेटअप को समझें, गो जीबीपी यूएसडी के जो H4 का कैंडल चल रहा है, ये अगर क्लोजिंग दे देता है 1.320 पे तो आप मजीद बाय कर सकते हैं, फिर मार्केट जो है वो बाय में रहेगी। वरना आपने कोशिश करनी है कि इसे सोच समझ कर थोड़ा सा आज बाय करना है। तो आज जो है हमारे पास ये रिजेक्शन बुलाकर यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है, और दूसरे नंबर पर ये है हमारे पास, यहाँ से मार्केट को सेल आना चाहिए। ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो इस रेजिस्टेंस पे, इस सपोर्ट पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस बना सकती है। तो अब इनको हम देख लेते हैं ड्रा करके कि मार्केट ने कहाँ तक सेल आना है। तो फिर ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे, आ, हम इन लाइंस को मज़ीद जो है वो लेकर आते हैं इस तरफ जहाँ पे मार्केट चल रही है इस वक्त। तो ये आ गए हमारे पास टारगेट। अब पहला टारगेट कौन सा है, अगर H4 का कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो आपने 1.326 तक बाय करना है। दूसरा टारगेट है 1.333 और थर्ड टारगेट होगा 1.336। और अगर सेल आ जाती है तब आपने फिर कोशिश करनी है कि इंतज़ार करना है कि मार्केट जो है 1.302 से नीचे क्लोजिंग दे, आपने फिर सेल करना है, फिर मार्केट जो है वो 1.287 तक आएगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड क्या करेगा। गोल्ड को अगर हम देखें, मार्केट एक नया हाई लगा चुकी है, मार्केट ने सेल लगाया। अब मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए सेल की तरफ आना चाहिए। अगर मार्केट आती है नहीं जी, तो अब मार्केट क्या करेगी। मार्केट को चाहिए कि 3103 तक आए। अगर मार्केट 3103 तक आ जाती है तो फिर यहाँ से मार्केट जब बह जाएगी तो 3323 तक कंफर्म है कि फिर मार्केट ने जाना है। ठीक हो गया। अगर हम देखें अपना 50 और 60 का लेवल, तब भी मार्केट को जो है वो रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए 3100 से लेकर 3065, मतलब वही 3100 तक हर हाल में मार्केट को आना चाहिए सेल की तरफ। क्योंकि बेरिश हरामी टाइप का कैंडल बन चुका है जिसका मैनी होता है कि हमला औरत, और ये मार्केट को सेल की तरफ लेकर आता है।
अगर मार्केट बाय की तरफ जाती है तो कहाँ तक जाएगी, H4 के अंदर आते हैं। H4 के अंदर देखें, अगर हम पहले भी आपको बताया था कि ये जो एरिया रेजिस्टेंस का है, इसको मार्केट जो है वो सपोर्ट बनाए और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए। 3152 से लेकर 3135 के दरमियान आकर मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाए। और इससे ऊपर एक और बाय का सेटअप पड़ा है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मार्केट ने ये गैप छोड़ा था, इस एरिया से मार्केट बाय जाए। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, इसी एरिया को जो है वो सपोर्ट बना रही है। सपोर्ट बनाकर मार्केट बाय जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से मार्केट बाय जाती है, तब हम देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ तक बाय जाना है। इस लो से हाई तक और हाई से लो तक अगर हम फिबोनाची लगाएं, तो हमारे पास जो पहला सेटअप निकल कर आता है मार्केट को बाय जाने के लिए, वो है 3260 का। अब मार्केट 3260 तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे चली जाए। या तो मार्केट कोई आर्डर ब्लॉक बनाए, जिस तरह से अभी ये H4 के अंदर बना रही है। ठीक है, अगर ये बनाती है आर्डर ब्लॉक मार्केट, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ फिर भी ज़्यादा नहीं जा सकती। तकरीबन ऑलमोस्ट टीपी हिट कर चुकी है मार्केट। तो H1 के अंदर अगर हम मार्केट को समझें, गोल्ड को, तो गोल्ड जो है वो मार्केट की इंड्यूसमेंट लेकर बाय की तरफ जा रहा है। इंड्यूसमेंट लेकर जब भी जाता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस तक मार्केट को जाना चाहिए। मतलब 3225 से 42 के दरमियान मार्केट को जो है वो बाय की तरफ जाना चाहिए हर हाल में। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ने सेल फिर जब आएगी, तो हमारे पास H1 के अंदर ये आर्डर ब्लॉक पड़ा है, जहाँ से मार्केट बाय जाएगी 3176 से 68 के दरमियान। और उसके बाद जो है मज़ीद सेल ला सकती है। लेकिन जो इस वक्त फंडामेंटल हालात हैं, कल चाइना ने अपने जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो बंद कर दिए हैं यूएसए के अंदर भेजना, जिसकी वजह से डॉलर की मज़ीद तबाही होगी। अगर फंडामेंटली देखें तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देना चाहिए और मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए। अगर ये हालत बनती है तो फिर मार्केट जो है वो बाय में रहेगी। इसी आर्डर ब्लॉक से ये जो रेड कैंडल पड़ी है, ये आर्डर ब्लॉक है, आर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट होकर बाय जा रही है। इसको अगर हम देखें तो मार्केट का जो फर्स्ट टीपी बनता है वो फिर बनता है 3250 का। ये मैंने कल भी बताया था। और सेकंड टीपी आपने 60 कर लेना है। वैसे मार्केट जो है 65 तक जा सकती है। तो मार्केट जो है अगर हम बाय करते हैं, तो अब मैं आपको क्लियरली समझा दूं, अगर हम बाय में रहते हैं, इस चीज़ को देख कर के मार्केट आर्डर ब्लॉक से बाय जा रही है। अब मार्केट ने ये जो आर्डर ब्लॉक है, इससे ऊपर ग्रीन कैंडल ये क्लोज कर दी है, इसको रीटेस्ट करके मार्केट को जाना चाहिए बाय। पहला टीपी हमारा 25-26 होगा। यहाँ से मार्केट अगर सेल आती है तो हम वेट करेंगे। और उसके बाद सेकंड टीपी हमारा 50 है और थर्ड टीपी 60 है, 3200। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक जा, अगर मार्केट जहाँ पे है अभी 25 से नीचे सेल की तरफ आ जाती है और इस आर्डर ब्लॉक से सेल आ जाए, तब आपने फिर बाय नहीं करना। तब आप लोगों ने फिर सेल में रहना है, जहाँ से भी मिले आपने सेल करना है। मार्केट फिर जो है 3176 की तरफ और 3150-52 की तरफ आपको आती दिखाई देगी। लेकिन फंडामेंटली हालात से मुझे यही लग रहा है कि मार्केट अब बाय की तरफ ही रहेगी। तो मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं और हमारा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चैनल के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।